दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों में प्रत्येक की मासिक बचत रुपये 2000 है तो उनकी मासिक आय है। ऑप्शन हमारे सामने है। अब ये जो अनुपात वाला जितना भी क्वेश्चन होता है ना, उसमें अगर हम एक अनुपातिक राशि मान लेते हैं तो उससे हमारा काम आसान हो जाता है। अगर प्रीवियस वीडियो देख रखा है आपने तो मतलब अनुपात वाला कोई वीडियो मेरा देख रखा है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं देख रखा है तो भी समझ में तो डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे क्या अनुपातिक राशि हम लोग मान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आय की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आय किसे कहते हैं? इनकम को कहते हैं। और इनकम का जो इनका रेशियो है वो है 9:7, 9:7। अब जब ये अनुपात में है तो अनुपातिक राशि अगर हम x मान लेते हैं, अनुपातिक राशि अगर हम x मान लेते हैं तो उनकी आय जो है ना डायरेक्ट अनुपातिक राशि में गुना करके हम आय पे आ जाते हैं। तो उनका आय जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9x और 7x। ठीक है, दो लोग हैं जिनके दो व्यक्तियों की जो आय है 9x और 7x है। कब? जब हमने अनुपातिक राशि x मान लिया। अब दूसरी तरफ है कि उनके खर्चों का अनुपात है। अब खर्चे भी हो रहे हैं, जब आय है तो खर्चे तो होंगे ही। तो खर्चे जो हैं वो 4:3 के अनुपात में है। अब यहाँ पे हम ना दूसरा अनुपातिक राशि मानेंगे, क्योंकि सेम अनुपातिक राशि मान लेंगे तो वैल्यू का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से हम कोई दूसरा अनुपातिक राशि मानते हैं। जैसे मान लो अनुपातिक राशि मैंने y मान लिया, तो अनुपातिक राशि y मान लिया तो अब उनके खर्चे क्या होंगे? तो एक का खर्चा होगा 4y और दूसरे का खर्चा होगा 3y। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि यदि दोनों में प्रत्येक की मासिक बचत 2000 है, यानी कि महीने में 2000 रुपये दोनों लोग बचाते हैं। यानी कि एक आदमी जो 9x रुपये कमा रहा है और 4y रुपये खर्च कर रहा है वो भी 2000 रुपये बचा रहा है, और जो 7x रुपये कमा रहा है और 3y रुपये खर्च कर रहा है वो भी 2000 बचा रहा है। कि जो 9x रुपये कमा रहा है और 4y रुपये खर्च कर दे रहा है, 9x में से 4y गया तो उसका बचत बन रहा है 2000 रुपये का। ठीक है, और दूसरी तरफ कोई 7x रुपये कमा रहा है, ठीक, और 3y रुपये खर्च कर दे रहा है, उसका भी जो बचत है बच रहा है 2000 रुपये बच रहा है। तो अगर ये दोनों का वैल्यू 2000 है तो इन दोनों को कंपेयर करके हम x का वैल्यू y के पदों में पता कर सकते हैं। तो पहले वही पता कर लेते हैं कि x का वैल्यू y के पदों में क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 9x - 4x इज़ इक्वल टू 7x - 3y। x को x के साइड में रखते हैं, y को y के साइड में रखते हैं, तो हमें मिलता है 9x - 7x इज़ इक्वल टू 4y - 3y। तो 9x में से 7x जाएगा तो बचेगा 2x, और 4y में से 3y जाएगा तो बचेगा y। तो 2x बराबर y आ गया हमारे पास में इतना। अब हम क्या कर रहे हैं कि y का मान 2x है तो y की जगह पे 2x अगर इन दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो हमारा काम हो ही जाएगा। अगर मान लो इसमें मैंने रखा कि y की जगह पे 2x रखा तो 3 दूना 6, चलो रख के देखते हैं, 7x - 3 और y की जगह 2x रख दिया बराबर 2000। ठीक है, तो 7x - 3 दूनी 6x बराबर 2000। तो 7x में से 6x गया तो बचा x बराबर कितना आ गया? 2000। तो x का वैल्यू आ गया 2000 रुपये। x हमने क्या माना था याद करें आप लोग शुरू में, तो शुरू में हमने कहा था कि एक का जो है दोनों का अनुपात जो था वो 9 और 7 का अनुपात था, और x हमने माना था अनुपातिक राशि। तो पहले व्यक्ति का जो आय था वो 9x हो गया था, दूसरे व्यक्ति का आय हो गया था 7x। ठीक है, और x का वैल्यू हमारे पास आ चुका है अब 2000 रुपये। तो अगर हम वैल्यू इसमें रखें तो दोनों का इनकम तो हमें मिल ही जाएगा ना। तो 9 गुणे x यानी कि 2000, तो 9 में 2000 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18000 हो जाएगा। ठीक है, और 7 में x यानी कि 2 से गुना करें 2000 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14000 हो जाएगा हमारे पास में। तो इस हिसाब से दोनों की जो मासिक आय है वो है 18000 रुपये और 14000 रुपये। और ये जो है हमारा ऑप्शन ए में हमें मिल रहा है, तो हम ऑप्शन ए पे टिक करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस इस क्वेश्चन में तो इतना ही था। आपको उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आपको तो पता है ना कि ये क्वेश्चन जो है वो TRE 1 के TET मैथ्स का क्वेश्चन है। तो ये अभी 120 क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन और आने वाले हैं। तो उसके लिए अपडेटेड रहना, और इंटरेस्ट हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।